दोस्तों, अमीर देश कर्ज में क्यों डूब रहे? सवाल उठता है कि भारत इतना कर्ज क्यों ले रहा है? ये तो है भारत की स्थिति, लेकिन अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन को देखिए, ये तो अमीर देश है, तो फिर ये कर्ज में क्यों डूब रहे हैं? आप जानकर हैरान होंगे कि इन देशों पर इतना कर्ज है कि भारत इनके आगे बहुत छोटा दिखाई देगा। फिर कहानी है क्या? अमीर देशों पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ बवाल मचा हुआ है। फ्रांस के प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। जापान का कर्ज विकसित देशों में सबसे ज्यादा हो गया है। अमेरिका में शटडाउन को लेकर तीखी बहस चल रही है। ब्रिटेन में सरकार ने कह दिया है कि अगर यही स्थिति रही तो बजट बनाने में मुसीबत आनी तय है। अफ्रीका और गरीब देशों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जर्मनी समेत यूरोप के कई अन्य देशों में भी कुछ ऐसी ही हाल है। लेकिन हुआ क्या? फ्रांस में एक साल में चौथी बार बजट की वजह से पीएम को इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस पर लगभग 5,771 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह देश की जीडीपी का 113% तक पहुंच गया है, यानी जितनी क्षमता है उससे भी ज़्यादा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि औकात से भी ज़्यादा। पिछले साल का बजट घाटा लगभग 174 लाख करोड़ रुपये था, जो जीडीपी का लगभग 5.8% है। यूरोपीय यूनियन की एजेंसियां चाहती है कि यह अनुपात 3% के करीब रहे। सरकार पैसा बचाने के लिए खर्चे कम कर रही है। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। धनवान अमेरिका का हाल देखो। अमेरिका का कर्ज लगभग 52,262 लाख करोड़ रुपये है। इसमें सरकार का हिस्सा लगभग 33,649 लाख करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 121% है। ट्रंप सरकारी खर्च कम करने की कसम खा चुके हैं, लेकिन जिस तरह का गतिरोध है उससे हर दिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां जा रही है। अनुमान है कि कुछ महीनों में कर्ज जीडीपी के 200% तक पहुंच जाएगा। बूढ़ा होता जापान और बढ़ता कर्ज। जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है। इसकी वजह से सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। टोक्यो अगले फाइनेंशियल ईयर में मुक्त योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 738 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। पहले से जापान पर कुल कर्ज लगभग 9,863 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 250% है। युवाओं की आबादी घटने से इकोनॉमिक सुस्त हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा कह चुके हैं कि हालात ग्रीस से भी बदतर हो गए हैं। खुद को धनवान समझने वाले ब्रिटेन की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। दशकों तक दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन कर्ज में डूबा हुआ है। उस पर लगभग 5,592 लाख करोड़ रुपए कर्ज का है। यह जीडीपी का 96.4% है। ब्रिटेन की इकोनॉमिक धीमी हो गई है, रोजगार कम हो गए और लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। सरकार ने टैक्स नोल बढ़ाने की बात कही, लेकिन अब फिर टैक्स बढ़ाने की चर्चा जोरों पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में भी जापान और फ्रांस की तरह कर्ज संकट का खतरा है। आखिर कर्ज बढ़ा क्यों? एक्सपर्ट कर्ज के पीछे 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहले, कोविड महामारी के वक्त इन देशों ने भारी भरकम कर्ज लिया था ताकि हालात को संभाल सके, क्योंकि उस वक्त पूरी इकोनॉमिक ठप थी। देश चलाने के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें मोटा कर्ज लेना पड़ा। अब बात भारत की। भारत ने भी कोरोना की वजह से कर्ज लिया, जब अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो भारत कर्ज ले रहा है उसके पीछे तरक्की है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा खर्च कर रहा है। सड़कें बन रही है, रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। इतना ही नहीं, कल्याणकारी योजनाओं पर भी सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि विकसित देश कर्ज के अरबों और खरबों डॉलर के स्तर पर हैं, जबकि भारत की स्थिति अपेक्षाकृत संभालने योग्य है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।